वर्तमान स्थिति में किसी भी मामले में इसको क्लीन चिट नहीं मिली है पुलिस से, इस बात को नोट कर लीजिए। पुलिस का कहना है कि इसका फाइल खुला हुआ है, ये अपराधी है, फिर भी ये अपराधी खुलेआम घूम रहा है। अब आप योगी जी ने तो लॉ एंड ऑर्डर मजबूत कर दिया। ये है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कि एक अपराधी खुलेआम घूमकर हमारे शंकराचार्य पर कुछ से कुछ आरोप लगा रहा है, सत्ता का उसको प्रश्रय मिला हुआ है। उस अपराधी को पकड़ने की जगह शंकराचार्य जी के विरुद्ध विधानसभा में बयानबाजी की जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा, जो बहुत ही दुखद है। इस पर आपको इसको अदालती फटकार भी लग चुकी है। साफ साफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का देखिए, मथुरा का केस कैसे ये खराब करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सुनवाई में मौखिक टिप्पणी की कि धर्म की आड़ में आपराधिक इतिहास को नहीं छिपाया जा सकता। इसको फटकार भी लग चुका है, आप ये समझिए इसको। और ये भृगुवंशी आशुतोष पांडे खुद को बताता है, ये इतना पतित है कि ब्राह्मण के नाम पर कलंक है पूरी तरह से। उसके बाद आपको इस पर अधिकांश मामलों में आरोप तय होने की प्रक्रिया चल रही है, यानी चार्जशीटेड है, आरोप तय की प्रक्रिया जो है फाइल चल रही है। और इसमें जो है गवाहों को डराने धमकाने का भी इस पर आरोप है। गवाहों को धमकी देकर घर बैठाकर इसकी गवाही ना हो इसके खिलाफ वो काम भी ये कर रहा है। ऐसे गुंडे को खड़ा किया गया हमारे शंकराचार्य जी के विरुद्ध। ठीक है, इस पर SC/ST एक्ट के जरिए उगाही का भी इस पर केस है। SC/ST एक्ट का आरोप लगा के दूसरों से अपने लगवाकर उससे भी उगाही करता रहा है और अपने आप को बचाने के लिए सोशल मीडिया को एक हथियार की तरह उपयोग ये करता रहा। फेसबुक, यूट्यूब को का इस्तेमाल करते हुए खुद को विक्टिम साबित करने के लिए, जो भाजपाइयों की बीमारी है, ऊंचे पोस्ट पे पहुंच कर मैं नीच जाति से हूं इसलिए लोग मुझे नीच कहते हैं, वही मेंटलिटी का है। विक्टिम कार्ड खेलकर सोशल मीडिया के जरिए कि मैं हिंदू धर्म के लिए काम कर रहा हूं इसलिए मुझ पर आरोप लगते हैं, कहा के ये इसकी रहन सहन और इसकी अय्यासी है। ये उसका फोटो है, आप देख लीजिए। तो पुलिस जो है, और अभी तक पुलिस इसकी संपत्ति की जांच नहीं कर पाई है कि कितना संपत्ति इसके पास है। योगी जी की पुलिस ने केस को थोड़ा स्लो किया हुआ है, इतने आपराधिक मामले उस पर, और ये जो है इसका केस स्लो किया हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को आप इस समझिए कि खड़ा किया गया है हमारे शंकराचार्य भगवान के विरुद्ध, और उसको प्रश्रय राजसत्ता से और राजसत्ता के संत रामभद्राचार्य से मिल रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये छवि लोगों की बर्बाद करने में इसकी बड़ी भूमिका है। और जमानत जब इसको नहीं मिल रही थी तो इस्लाम धर्म अपनाने, अब माजिद के गैंग का हिस्सा है ये, तो इस्लाम धर्म अपनाने की भी धमकी दिया। एक मुसलमान के गैंग का हिस्सा, एक मुसलमान धर्म अपनाने की तरफ जाने वाले का उपयोग हमारे शंकराचार्य भगवान की तरफ के लिए किया है राजसत्ता और राजसत्ता समर्थित संत ने। और इसीलिए इसका कड़ा विरोध होना चाहिए। इसके अपराध विवरण आपको मैं बता देता हूं। 2012 से 2026 तक, 2012 में पशु तस्करी यानी गाय की तस्करी में SP गोंडा को रिश्वत देने का मामला दर्ज। 2021 के बीच संगठित अपराध का विस्तार किया इसने। शामली और आसपास के क्षेत्र में बलात्कारी, रंगदारी, अवैध कब्जा, जालसाजी के दर्जन भर से अधिक मामले। 2020-21 में ये फरार हुआ, इस पर इनाम घोषित हुआ। तत्कालीन SP अजय कुमार ने इसको भगोड़ा घोषित किया, 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया और मुनादी पिटवा कर कि ये भगोड़ा है। 2020-21 में ये हुआ। 22 में उसके बाद योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी की, पिंडदान की धमकी दी। 24-25 में उसने कृष्ण जन्मभूमि में पक्षकार बन के जो है केस को खराब करना चाहा पूरी तरह से, किसी का गाड़ी भी हड़प लिया। 25-26 में उसने शंकराचार्य भगवान को टारगेट किया है। अब चूंकि योगी जी पर जो अभद्र टिप्पणी की वो केस भी खुला हुआ है, अब इसको उस सब केस से बचाने के एवज में शंकराचार्य जी के खिलाफ राज्य सत्ता ने खड़ा कर दिया। तो शंकराचार्य जी का पोस्टर दिखाओ। खुद योगी जी पर कई मामले दर्ज थे, सत्ता में आते उन्होंने जैसे अपने आप को क्लीन चिट घोषित कर दिया, कई अपराध घोषित जो है साफ कर लिया, 40 से अधिक मुकदमे दर्ज थे और उन्होंने सारे मुकदमे हटा लिए। शंकराचार्य जी ने कहा वही आशुतोष पांडे पर सारे मामले हटा लेंगे। इसी का उसको प्रलोभन देकर शंकराचार्य जी के विरुद्ध खड़ा किया गया और उसको खड़ा करने के लिए रामभद्राचार्य का उपयोग किया गया। ये आशुतोष की सच्चाई है।